राहु और केतु के परिवर्तन से कुंभ राशि की सच होने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है और आज हम बात करेंगे आपकी अपनी राशि यानी कुंभ राशि पर राहु केतु के गहरे असर की। आपकी जिंदगी में इन 18 महीनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल तक एक ही राशि में टिके रहते हैं, जैसे शनि 2.5 साल तक, गुरु 1 साल तक, लेकिन राहु और केतु पूरे 1.5 साल तक। दोस्तों, राहु और केतु ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी छाया डालते हैं कि दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कुंभ राशि से ये किस भाव में जा रहे हैं, कौन से घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्या असर होगा आपके करियर पर, रिश्तों पर, धन पर, मानसिक स्थिति पर, और कौन सी वो घटनाएं हैं जो इन 18 महीनों में होने वाली हैं। दोस्तों, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग डराते हैं क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आता, लेकिन हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल चुके हैं और 18 मई को राहु प्रवेश कर चुके हैं आपकी राशि में। तो जो शनि ने पीछे छोड़ा उसे राहु अब आगे लेकर जाएगा। कैसे लेकर जाएगा ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव जय राहुदेव जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जी हाँ, पहली भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, राहु ने इन 1.5 सालों में आपको क्या देने वाला है और क्या आपसे छीनने वाला है, क्या सिखाएगा और क्या समझाएगा, और फिर आपको हम बताएंगे कि 18 मई के बाद राहु आपको क्या देंगे। पिछले 1.5 सालों में राहु आपके दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस में थे और केतु 8वें भाव में थे। राहु जब सेकंड हाउस में बैठता है तो दोस्तों सबसे पहले आपकी वाणी पर असर डालता है। जी हाँ, आपके बोलने की कला को शार्प बनाता है, आपकी जुबान में तेजी, चतुराई और चालाकी ला देता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या कहना है, ये सब राहु ने सिखाया है। लेकिन दोस्तों, राहु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि राहु फंसाता भी है। जिनकी कुंडली में राहु थोड़ा नेगेटिव था उन लोगों को राहु ने गलत संगत में भी डाला होगा, जैसे खाने पीने की गलत आदतें, ज़्यादा शराब, सिगरेट, दोस्तों में फालतू वक्त बिताना, बहुत कुछ सोचना, किसी एक चीज़ पर ध्यान ना लगा पाना। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में भटकाव महसूस कर रहे हैं, ये राहु का असर हो सकता है। जी हाँ, और दोस्तों, राहु ने कुछ लोगों से झूठ भी बुलवाया, कभी रिश्तों में, कभी पैसों के मामलों में, तो वहीं कभी काम में। वो झूठ उस वक्त तो आपको बचा लेगा, लेकिन आगे चलकर वही बातें भारी पड़ सकती हैं। इसलिए राहु आपको चालाक बनाता है, बट ज़्यादा चालाकी भी नुकसान दे सकती है। दूसरी भविष्यवाणी, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। 18 मई के बाद क्या होने वाला है, यानी अब क्या होने वाला है। 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन कर चुके हैं। राहु आएंगे आपकी यानी कुंभ राशि में यानी पहले भाव में, और केतु चले जाएंगे आपके 7वें भाव में। सोच रहे होंगे राहु अभी सेकंड हाउस में थे, अब सीधे फर्स्ट में कैसे आ गए। तो दोस्तों याद रखिए, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जहां बाकी ग्रह एक के बाद एक घर में आगे बढ़ते हैं, राहु और केतु पीछे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं असली असर की। जब राहु आपके फर्स्ट भाव में आते हैं तो ये आपके मन, सोच और आत्म छवि पर सीधा असर डालता है, और क्योंकि ये छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करता है। अब चंद्रमा हमारे मन का कारक है और राहु भ्रम। जब राहु चंद्रमा पर गोचर करता है तो दोस्तों मन को उलझन में डालता है। इसका मतलब आपका सोचना ज़्यादा होगा, लेकिन कंफ्यूजन भी बने रहेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी की बातों में जल्दी मत आना। कोई कुछ कहे तो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। जी हाँ, खासकर अगर आप करियर, रिश्ते या पैसों की बात हो तो सोच समझकर ही कदम उठाना। और देखो दोस्तों, राहु को अगर सही से समझा जाए तो दोस्तों ये सावधानी का ग्रह है। ये आपको रास्ता भी दिखा सकता है और भटका भी सकता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं
एक और बड़ी बात की, 18 मई के बाद जहां राहु आपके पहले भाव में आएंगे, वहीं शनि की 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण भी शुरू होगा। अब इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जिन भी चीज़ों ने आपको अब तक परेशान किया था, जैसे कैरियर का स्ट्रेस था, लोन का दबाव, पारिवारिक तनाव, अब आप उनसे बाहर निकालने के रास्ते ढूंढ शुरू कर देंगे। जी हाँ, राहु जब पहले भाव में आता है ना, तो वो आपको चालाक बनाता है, टेक्निकल बनाता है। अब आप जानेंगे कि कैसे लोन को चुकाना है, कैसे उस टेंशन से बाहर निकलना है, कैसे शत्रुओं से निपटना है। वो तरीका, वो स्किल अब आपके पास आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो घर परिवार में खटपट नाराजगी चली आ रही थी, उसको भी आप संभालने में अब कायम होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि परिवार को कैसे जोड़ कर रखना है, कैसे घर के लोगों के साथ तालमेल बिठाना है, आपका फोकस अब उस पर भी जाने वाला है। दोस्तों, सबसे खास बात, राहु जब चंद्रमा पर असर करता है तो चंद्रमा की जो 64 कलाएं हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। खेल कूद एक्टिविटी, नई चीज़ों में हिस्सा लेना, अपने टैलेंट को निखारना, ये सब राहु आपको सिखाएगा। नया जोश, नई दौड़, नई दिशा की तरफ बढ़ने का समय आने वाला है दोस्तों। चौथी भविष्यवाणी, दोस्तों अभी तक आपने राहु के परिवर्तन का असर जाना, अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु अभी 8वें भाव में है आपकी कुंभ राशि से, और ये स्थिति 18 महीने तक दोस्तों, जब केतु 8वें भाव में होते हैं तो केतु आपको गहरी सोच देंगे, नई नई चीजें सीखने का मन किया होगा आपका, ऐसे विषय जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे उनकी तरफ आपका झुकाव हुआ होगा, कि आपने जो है रिसर्च, आध्यात्मिक गहरे ज्ञान की तरफ खिंचाव महसूस किया होगा। लेकिन केतु जहाँ भी होता है वहाँ थोड़ी सी असंतुष्टि भी देता है। मतलब आप चीज़ें सीख तो रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं दिल में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते, एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ तो खाली है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, असंतुष्टि हो रही है। अब ये जो मिला जुला असर था उसमें एक बड़ी वजह और भी थी, कि सबसे बड़ी बात दोस्तों, शनि आपकी कुंभ राशि में यानी पहले भाव में थे, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग, चिंता, अकेलापन, फोकस, ये सब एक साथ चल रहा था। अपने रिश्ते बनाए होंगे लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं चिंता और उलझने भी रही होंगी। कैरियर में भी बदलाव आया होगा, लेकिन वो बदलाव भी शायद थोड़ा दबाव लेकर आया होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह समय सीखने, समझने और गहराई से जानने का तो रहा, लेकिन साथ ही साथ एक बेचैनी, असंतुष्टि। 18 मई के बाद यानी अब केतु नई जगह बदल चुके हैं और फिर कहानी भी बदल चुकी है, रास्ते भी बदलेंगे और आपकी सोच भी बदलेगी। 5वीं भविष्यवाणी, अब बात करते हैं 18 मई के बाद की। राहु आपके पहले भाव में आ चुके हैं और अब 7वें भाव में केतु आ चुके हैं। राहु यानी ब्रह्म पैदा करेगा और शैडो प्लेनेट। राहु अब आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा तो मन को थोड़ा परेशान जरूर करेगा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि किसी की बातों में जल्दी ना आए, किसी पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि राहु भरम देता है, चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी आपको दिखेंगी। अब केतु आएंगे आपके 7वें भाव में, ये भाव होता है पार्टनरशिप का, शादी का, लाइफ पार्टनर का। केतु एक डिचैट करने वाला ग्रह है, मतलब रिश्तों में डिटैच करता है यानी दूरियां बनाता है। तो आपको उलझने महसूस होंगी, आपको लग सकता है कि पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, जिद्दी है, गुस्सेल है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन ये सब असल में होगा कि केतु की वजह से आपको लगेगा कि ये सब प्लेनेट यानी ग्रह का असर होगा। लेकिन दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है और ये चरण आपको नई चीज़ें सिखाएगा। आप जिन चीज़ों से लंबे वक्त से परेशान थे, जैसे कैरियर, कर्ज का प्रेशर, पारिवारिक तनाव, अब उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। राहु फर्स्ट हाउस में आकर आपको चालाक और स्मार्ट बनाएगा, शार्प बनाएगा। आप समझेंगे कि कैसे काम को कम समय में और कम मेहनत में बड़ा मुनाफा कमाया जाए। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है,
वीडियो का उद्देश्य मात्र और मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।